नमस्कार। ओम श्री आस्तिकन देवाय नमः। आस्तिक बाबा हैं जी, जो सांपों के देवता हैं। तो देवी और सज्जनों, आपने फिल्मों में इच्छाधारी सांप बहुत देखा होगा, हैं? जी, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिनके ऊपर दिखाया जाता है कि नाग बदला ले लेता है, नागिन रूप रख लेती है। तो देखिए, फिल्मों में और हकीकत में बड़ा अंतर होता है। हर चीज़ फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीज़ हकीकत नहीं होती है। इच्छाधारी कोई नाग नहीं होता है। जी, इच्छाधारी नाग या नागिन नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं प्रेत योनि की, जो जानवरों का रूप धर लेती हैं। जी, जिस प्रकार जिस जानवर से जिस व्यक्ति की मौत होगी, तो वो जब प्रेत रूप में किसी को दिखाई देगा, जी, तो वो सर्प रूप में दिखाई देगा। आपके घर में अकाल मृत्यु व्यक्ति भी कभी-कभी वो क्या होता है, प्रेत योनि में जाने के पश्चात वो भी कभी-कभी सर्प रूप में आता है। आपके जी, कुल देवी देवता भी आते हैं। इसलिए बहुत जगह कुल देवी देवताओं को भी नाग रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जी, उनका दर्शन नाग रूप में होता है। जी, ऐसे कोई सांप 100 साल पुराना हो जाता है, उसके सिर पे चुरकी आ जाती है, जी, उड़ने लगता है, रूप बदल लेता है, ये सब एकदम कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आज जो मैं इच्छाधारी नागिन साधना बताने जा रहा हूँ, ये अलग है। इच्छाधारी नागिन मतलब एक योगिनी होती है। जी, क्या होती है? योगिनी। योगिनी होती है। योगिनी जो उपदेवी योगिनी जैसे 64 योगिनी है। योगिनी, जोगिनी में अंतर है। इस बात को लोग कम जानते हैं। ठीक, विद्वानों की तो कमी नहीं है, एक से एक श्रेष्ठ विद्वान पड़े जी, हैं, लेकिन योगिनी और जोगिनी में फ़र्क फ़र्क होता है। है। आजकल बहुत सारी विद्याओं को मैंने देखा, एक से एक गुरु लोग एक हॉल रूप में जी, 10-12 लोगों को बैठा देते हैं। कितने? जी, 10 से 12 लोगों को बैठा दिया। बैठाने के बाद सब, किसी को मुंजा साधना, किसी को परी, किसी को बरम, तो किसी को ब्रह्मा, तो किसी को महेश, किसी को विष्णु। जी, एक ही कमरे में, यानी अच्छे-बुरे सबको बैठाए पड़े हैं। फिर उसको वीडियो बनाते हैं, तुमको हाँ मूंजा आया, दिखाई दिया। अरे जी, भाई साहब, कहाँ आएगा मूंजा, ये बताओ? मूंजा कभी नहीं आएगा। ये सब जिसका स्थान है, जहाँ है, ग्रुप में कोई साधना कभी नहीं होती है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का एक पाखंड है। आप 10 दिन से हो, मैंने ग्रुप में कोई साधना करवाई आपको? नहीं। कभी नहीं कराई। ग्रुप में कोई साधना नहीं होती, ज्ञान दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, मार्ग बताया साधना जा सकता है। गुरुजी मतलब साधना अकेले में होगा सक्सेस और ग्रुप में नहीं नहीं होगा नहीं सक्सेस। समझे। हिंदुस्तान में यही तो है कि गधे हैं, इनको जी, कितना भी समझाओ, गुरुजी मैं भी आना चाहता हूँ शिविर में। अरे शिविर में जानकारी ले सकते हो, जी, साधना जी, कभी नहीं प्राप्त होगी, सिद्धियाँ कभी नहीं प्राप्त होंगी। हुँ, और सही मार्ग दिखाओ तो सही मार्ग वाले को कोई लाइक नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं देगा। तो हम भी सोच रहे हैं कुछ समय बाद से हम भी ये नौटंकी चालू करें, लोगों को 2-4 शक्ति दिखाएँ, उनका वीडियो बनाएँ और हम भी बाबा वाले बने और लूटें, हम भी सोच रहे हैं जी, लोगों को अच्छे तरीके लूटें, क्योंकि लूटना चाह रहे हैं लोग। ये बड़ी विडंबना है। तो ये इच्छाधारी होती क्या, मैं बताऊँ? एक योगिनी के अंतर्गत आती है। ये एक जो बच्चियाँ बाल्यकाल में जिनको सर्पदंश से मौत हो जाती है, जी, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं कि वो इसमें देवी स्वरूपा मानी जाती है। जैसे चेचक में मरी हुई बच्चियों को ग्राम शीतला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये शक्ति क्या होती है? पूजनीय होती है। पूजनीय। इस शक्ति से क्या काम कर सकते हैं? क्या काम कर सकते हैं? इस शक्ति से आप उसको कहीं, जैसे बाण चलाने के लिए, शत्रुओं के लिए बड़ा अच्छा प्रयोग होता है। जी, ये आपके मित्र स्वरूप रहती है। आपके डेली का खर्चा, जो खाना-पीना, जो पॉकेट मनी होगा आपका, जी, उसकी व्यवस्था कर देगी। ये नहीं कि लाख 2 लाख, जो भी आपका 500, 1000, ये नहीं कि आपका पहले साधना के पहले आप ₹300 में खर्चा चलाते थे, साधना सिद्धि के बाद सोचो हम आज ताज में खाना खाएँगे और ब्रांडेड, तो ये नहीं, जो आपका एक लेवल होगा, वो एक, जैसे पत्नी या एक माँ अपने बच्चे का ख़्याल रखती है, उस तरीके से रखेगी। जी, जी, और ये बहुत ही आप निकाल के बंद कर दीजिए 1 मिनट स्विच, ठीक है? तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसके प्रयोग करने वाला कभी निष्फल नहीं जाएगा। जी, और ये वीडियो से मेरा जी भरने लगा है, क्योंकि सही ज्ञान किसी को पचता नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग हमसे जुड़े हैं, चाहते हैं कि मैं गुरुजी का एक बार में उपाय करूँ या ऐसे कुछ सफलता मिल जाए, तो हमारी वीडियो मत देखा करें। आप बड़े-बड़े ट्रांसफ़र वाले हैं,
जो तुरंत आपको शक्ति दिला सकते हैं। 1 घंटे में भोग देते, बीड़ी सुलगाते, मोमोज खाते, आपको शक्ति दिला देते हैं। आप उनसे संपर्क करिए, अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाइए। जी, हमसे कृपया करके मत जुड़िए। हमसे वही जुड़ें जो मेहनत कर सकते हैं, जो अपना समय दे सकते हैं। मैं मार्ग दिखाऊँगा, आपको उस पथ पे चलना होगा तभी कुछ पाएँगे और समय हो तभी, अन्यथा मत आइए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साबर मंत्र लिखा है। जी, जो सपेरे नहीं होते हैं, जी। सपेरे, तो शुक्रवार को सपेरे के यहाँ के किसी बच्चे का, बिटिया का कपड़ा माँग लो, कहते एक कपड़ा चाहिए। जी, और उसी शुक्रवार को 5 तालाब की मिट्टी लाके एक पुतला बनाइए लड़की का लड़की। और उसको पहना दीजिए। अब इस पुतले को लेकर और 1 कटोरा दूध, तुलसी की माला और काला आसन, ये सब लेके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। जी, इसको किसी भी शनिवार से कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं, ये 40 दिन की साधना है। और मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दें। दूध और फूल डेली लगेगा, कोई धूप बत्ती नहीं सुलगाई जाएगी और कुछ भी इत्र वगैरह कुछ भी नहीं। अपना बंधन, आसन का बंधन करना है और इस मंत्र की 13 माला आपको जाप डेली करना है, 13 रुद्राक्ष की माला से करना है। 13 माला के बाद जो 2 कटोरे में दूध रहेगा ऐसे पलट देना है और चले आना, फूल डेली चढ़ाना है। मंत्र जाप से पहले अपने गुरु या जिनको आप मानते हैं, अपने माता-पिता के अलावा अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर इसको चालू करिए। आपको 10-12 दिन बाद से ही इसका असर दिखना चालू होगा। अंत में ये जो मिट्टी की मूर्ति रहेगी स्वतः ही एक, यानी इच्छाधारी नागिन की उसमें आ जाएगी। अब इच्छाधारी नहीं कि यूँ आई सूं-पूं कर रही है और फ़िल्मी वाली स्टाइल में, ऐसे कुछ नहीं। वो एक लड़की आएगी, जो अपनी इच्छा अनुरूप वो रूप कई बदल सकती है, मायावी। माया। हाँ, लेकिन उसकी स्किन जो देखोगे तुमको लगेगा जैसे यहाँ पे नाग का नहीं बना रहता है जी, जी। कंठ, गले वैसा, पे। हाँ, पूरा नाग जैसी स्किन रहेगी। हाँ, और वो अति सुंदर रहेगी, जी, नीली आँखों वाली बहुत सुंदर रहेगी। तो क्या है, उसके बाद उससे आप क्या करेंगे, वचन ले लेंगे बचन। और जब भी बुलाना होगा, जिस तरीके वो बता देगी, उस तरीके उसको आप भोग देते रहिए, जी, काम लेते रहिए। इस साधना को अगर आप करना चाहते हैं संपूर्ण से, तो एक बार हमारे पास आ जाइए, हम बैठा के अच्छी तरीके से समझा देंगे। साधना का कोई पैसा हम नहीं लेंगे, ठीक है? जी, किसी प्रकार का नहीं कि हमको 2-2.5 हज़ार, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ आओगे तो एक बार सबका रजिस्ट्रेशन जो लगता है वो आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं सब समझा दूँगा। नहीं आ सकते हो तो इसका विधान तो यही रहेगा, बस क्या रहेगा, जैसे छोटी-छोटी कुछ बातें होती हैं जी, कि वो जब प्रकट होगी तो कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम आपको फ़ोन पर भी संडे को 8 से 11 बजे के बीच समझा सकते हैं। और मुश्किल से 2 मिनट में, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी सब कुछ बढ़िया ही है। जी, जी। एक जाते-जाते एक चीज़ बता दूँ, जीवन में कुछ चीज़ आसानी से नहीं मिलता नहीं है मिलती। और मैं ये जानता हूँ कलयुग क्या है, एक पाखंड रूपी है। एकदम सही बात। भेष की पूजा होती है बस, बस। और जगह की पूजा होती भेष है, और ड्रेस की पूजा ड्रेस की होती पूजा है। होती जी, है। एक चाय आप सड़क के फुटपाथ पे पियो 10 जी, रुपए की, वही चाय आप ताज में पीते हो जी, तो 1200 रुपए की होती है। चाय एक ही है, जगह की कीमत है। तो जो पाखंडी लोग हैं वो जगह को, भेष को बनाकर आपको लंबा बस, बस। लूटते हैं। मैं जी, जी। बोलता हूँ इन चक्करों में ना पड़ के स्वतः मेहनत करो, कोई ट्रांसफर के चक्कर में मत पड़ो, कुछ हासिल करो, वरना अपना जैसा काम हो जी, करो, जी, हमसे जी। क्या मतलब, हैं? क्यों भैया? जी, और जो लोग कहते हैं ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो कभी आ सकते हैं, उनको मैं इसका दीदार करा सकता हूँ। तो ये साधना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा ठीक है? लगा साधना गुरुजी। और जैसे बिन सत्संग विवेक न होई, उसी प्रकार बिना गुरु के कोई ज्ञान ना साधना होई, और सिद्धि और ज्ञान ना नहीं होई। हो जी, सकता है, ध्यान रखिए, हैं? जी। चलिए, जय श्री राम।